आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से जीवित परमेश्वर का जीवित वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर बनाया। परमेश्वर प्रभु यीशु के होने के कारण संसार आज है और मैं और आप इस संसार में रहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर देख रहे हो ना, वह सब यीशु के नाम से बनाया गया है। सब कुछ उसी के द्वारा निर्माण हुआ है, लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 3 आयत में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना 1:14 में ऐसा कहता, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य जाति की ज्योति थी। हाँ मित्र, संसार का निर्माण करता, मनुष्य जाति का निर्माण करता, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक मनुष्य जाति के मध्य में केवल उद्धार करता बनकर आना उसे पड़ा, क्योंकि हम मनुष्य जाति ने परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की शुद्धता अपने जीवन से निकाल बाहर कर डाली थी। अपने अंदर से पवित्रता को मनुष्य जाति ने खो डाला। संसार में लोग दहीक हो गए, अशुद्ध होने हो गए, निर्माणकर्ता की सत्यता से दूर हो गए और मनुष्य जाति ने अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ दिया। हाँ मित्रगण, इस कारण पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, एशिया नबी की किताब इसका पहला अध्याय और उसकी 2 आयत में ऐसा लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र का परमेश्वर पवित्र वचनों के द्वारा मनुष्य जाति से बातचीत करता और ये कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ये कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। आगे पवित्र शास्त्र बाइबल एशिया नबी की किताब इसका पहला अध्याय 3 में कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती, इवन इजरायली भी प्रजा मुझे नहीं जानती। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य जाति के जीवन से बातचीत करती और उन्हें सत्यता बताती है। यह बिल्कुल सत्य है, मनुष्य जाति ने परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य जाति परमेश्वर को भूल गई और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामिनी की चरनी को पहचानता, परंतु हमने अपने परमेश्वर को पहचानना नहीं किया। परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा इज़राइल भी मुझे नहीं जानती। एशिया नबी की किताब इसका पहला और 4 वचन में है, कहता, हाय ये जाति कैसी पाप से भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है।
इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हो गए हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। इन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया और पराये बनकर दूर हो गए। मित्रगण, हमारी स्थिति को परमेश्वर दिखा रहा है वचनों के द्वारा कि हम अपने परमेश्वर जो जीवित है, जिसने मुझे और आपको निर्माण किया है, जिसने मुझे और आपको इस संसार में रखा है, उस परमेश्वर को हम भूल गए। इस प्रकार की स्थिति मनुष्य जाति के होने का कारण और मनुष्य जाति पाप से पड़ जाने के कारण सत्य परमेश्वर से दूर हट गए, क्योंकि मनुष्य जाति ने अपने निर्माणकर्ता को छोड़ दिया और भरमाने वाले शैतान के पीछे चलने लगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन इस भरमाने वाले शैतान के विषय में क्या कहता है, हम सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 9वीं आयत में, तो वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस कहलाया जाता है, इब्लीस और शैतान कहलाया जाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर एक बार इस वचन को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। मित्रगण, असंख्य दुष्ट आत्माएं इस पृथ्वी पर आज है। इन्हीं दुष्ट आत्मा के द्वारा मनुष्य जाति को पाप में डाल दिया। मनुष्य जाति सत्यता से दूर हो चुकी है। इसी शैतान के कारण मनुष्य सत्य परमेश्वर से दूर हो चुका है। उसे पता ही नहीं क्या सत्यता है और कौन सत्य परमेश्वर है, और इसलिए शैतान ने मनुष्य जाति को भरमा डाला। इसी शैतान ने मनुष्य जाति की इस पृथ्वी पर भरमा डाला और परमेश्वर की धार्मिकता से, पवित्रता से दूर कर दिया। आज हम देखते हैं संसार में मनुष्य जाति में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की पवित्रता की कमी पाई जाती है और संसार के लोगों को यहां तक नीचे गिरा दिया कि अब लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ मित्रगण, शैतान मनुष्य जाति को यहां तक नीचे गिरा देता है। शैतान ने अपने विचारों के कारण मूर्तों को बनाया। शैतान ने अपने विचारधारा के अनुसार मूर्तियां बनाई और मूर्तियां बनाकर उसे लोगों के मध्य में रखा है। संसार में आज सारी पृथ्वी पर मूर्तियां पाई जाती है। जब मनुष्य जाति इस धरती पर नहीं था, आदम हव्वा का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले शैतान ने इस सारी पृथ्वी पर मूर्तियां स्थापित की। पानी में मूर्तियां, जंगलों और स्थानों पे मूर्तियां और ग्रहों पर भी मूर्तियां बनाई है, स्थापित रखी है, ताकि मैं संसार के लोगों को जीवते परमेश्वर से गुमराह करूंगा।
जीवते परमेश्वर से इनको बहकाऊंगा और कहूंगा मैं ही ईश्वर हूं, मेरी ही मूर्तियां है, इसी की उपासना करो। परंतु स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता अपने संसार के बच्चों पर प्यार करता, इसलिए उसने कहा मेरी आत्मा हर मनुष्य के अंदर है और इनके अंदर मेरी आत्मा होने के कारण ये पूरा शरीर मेरे ही आत्मा का मंदिर है, मैं उसे नाश नहीं होने दूंगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मित्रगण, यह परमेश्वर का प्रेम वो इसलिए है कि हम उस जीवते परमेश्वर के रूप के, उस जीवते परमेश्वर की समानता के, उस जीवते परमेश्वर की आत्मा के मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर है। शैतान ने इसे कब्जा किया है, उस शैतान के कब्जे में से मनुष्य जाति को निकालना परमेश्वर का काम है, मनुष्य जाति का काम नहीं है। और इसीलिए स्वर्ग के परमेश्वर को अपना नाम यह कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा और पहला नाम उसका यह हुआ। सबसे पहले उस परमेश्वर का नाम यह हुआ, लिखा हुआ है एशिया नबी की किताब इसका 7वां अध्याय और 14वीं आयत में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। पहला नाम इम्मानुएल। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल आगे क्या कहती है हम सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21वें वचन में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अब उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर एक बार इस वचन को पढ़ता हूं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ मित्रगण, यीशु इस शब्द का अर्थ तारनहार, उद्धार करता। मेरा संसार, मेरी दुनिया, इस दुनिया में जो हम हैं, मनुष्य जाति के लिए कोई भी उद्धार करता नहीं था। आप सारे संसार के ग्रंथ उठाकर देख लो, कहीं उद्धार करता नहीं मिलेगा। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर मनुष्य जाति के मध्य में इसलिए आया कि मैं और आप पाप से छुटकारा पाकर उद्धार पाए। यीशु इस नाम का अर्थ उद्धार करता इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए। हाँ मित्रगण, यह संसार के लोगों का उद्धार जरूरी था। जरूरी था क्योंकि पाप से छुटकारा पाने की जरूरत हर मनुष्य जाति को थी, क्योंकि मनुष्य जाति शारीरिक और आत्मिक पाप में मरता चला जा रहा था। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु भी होने लगी थी। और इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि शैतान के बहकाए में आने के कारण शरीर के पाप, आत्मा के पाप, बुद्धि के पाप होते जा रहे थे। मनुष्य जाति पाप करता रहता था,
क्योंकि शैतान यही चाहता था कि मनुष्य जाति पाप करता रहे। मनुष्य जाति परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो, यही शैतान की मनसा थी। इसी के कारण शैतान ने पाप की आत्मा मनुष्य के अंदर डाली और उसके विचारों को पापमय कर डाला। और इसीलिए रोमी पत्री इसका 6वां और 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ मित्रगण, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा और पश्चाताप नहीं करेगा, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु है, और वो मृत्यु हमेशा हमेशा की मृत्यु है। आग और गंधक के अंदर जलते रहने वाली मृत्यु है। और इसीलिए 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु का इस संसार में जन्म लेना अवश्य था। परमेश्वर का जन्म संसार के पापियों के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए यह वरदान, यह गिफ्ट स्वर्गीय परमेश्वर ने स्वयं को इस पृथ्वी के लिए दे दिया। वह इस संसार में आकर अपने स्वयं के पक्के प्रमाण लोगों को देता गया कि मेरे इस सेवा के द्वारा इस संसार के लोग इस बात को जाने कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह स्वर्गीय है, यह समझे। और इसीलिए वह जब इस संसार में आकर आया तो उसने बहुत अद्भुत काम किए। और ऐसा कहा है बहुत सारे, क्योंकि वह लोगों को, अंधों को आंखें देने लगा, छूता था, उनकी आंखों को छूते बराबर आंखें अंधे खुल जाते थे। ऐसा लिखा हुआ है, बहरों के कानों में ऐसी उंगली डालता था, बहरों के कान ठीक होते थे। और पक्षघाती लोग जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उन्हें हाथ लगाता था, और जैसे हाथ लगाए बराबर पक्षघाती उठकर खड़ा होता था। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बोलता था, आज्ञा देता था, और शरीर में से दुष्ट आत्मा निकल जाते थे और मनुष्य अच्छा होता था। इतना ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों के पास आया, लोगों ने कहा मेरा भाई मर गया, 4 दिन हो गए। यीशु मसीह ने कहा, जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं बोलने वाला प्रभु यीशु उस कब्र के पास खड़ा होकर कहा, उसका पत्थर हटाओ। और लाश पड़ी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने आवाज देकर कहा, लाज़र उठ। और प्रभु यीशु की आवाज सुनते बराबर मृतक 4 दिन का कब्र में से उठकर जीवित हुआ। मित्रगण, क्यों ऐसा हुआ? ये परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, जिसके अंदर जीवन है। वो जीवन डाल सकता है। आज अगर तुम और मैं जीवित है तो केवल उस यीशु की दया है, उसका प्रेम है, उसकी धार्मिकता है, उसकी पवित्रता है कि हम जीवित है। उसी की आत्मा आज मेरे और आपके अंदर है, इसीलिए हम जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह हर मरे हुओं को भी जीवित करने वाली सामर्थ रखता था। इतना ही नहीं, सब आश्चर्य कर्म, आंधी और तूफानों को डांटता था। वो कई प्रकार की अलग अलग बीमारियों को ठीक करता चला गया और अपना काम इस पृथ्वी पर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रमाण देता रहा कि मैं स्वर्ग से हूं।
परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। क्या मित्रगण, आज हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं क्या? आज अगर हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु को कहते तो मेरा जीवित परमेश्वर है, यदि हम प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके उसे ग्रहण करते तो हम धन्य कहेंगे। हाँ मित्रगण, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि उस प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हम मनुष्य जाति के लिए अपना मूल्यवान रक्त क्रूस पर से बहाया और हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया ताकि हम जीवन पाए। देखो ये प्रेम परमेश्वर का, ये प्रेम उस परमेश्वर का जो स्वर्ग से तुम्हें और मुझे निहारता है। इसीलिए एक निष्कलंक प्रभु यीशु का रक्त खून मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए बहाया गया। अब हमें वेदियों की जरूरत नहीं, वेदियों पर पशु रखकर उसको काटने की और उसका रक्त बहाने की जरूरत नहीं। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब हमारे लिए सीधा मार्ग प्रभु यीशु ने खोला है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। हाँ मित्रगण, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। हाँ, और वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, यीशु पर विश्वास करना है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। और ये नम्रता से, संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से रोकर अपने पापों के लिए कबूल कर छोड़ देने से आज हम उद्धार पा सकते हैं। यह आपकी आत्मिक सेवा होगी, आपके जीवन के लिए होगी। आप और मैं आज जो लोग यह कर रहे हैं वे स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ रहेंगे। जो कोई पश्चाताप करेगा, जो कोई नया जन्म पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वह अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा। मित्रगण, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत आशीष देने के लिए तैयार है। उसकी आशीष से तुम्हें और मुझे पाना है। यदि आज का वचन आपको आत्मिक लगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे पास आया, मेरे उद्धार के लिए आया, मेरे नए जन्म के लिए आया, तो आज अपने दोस्तों को तक पहुंचाओ ताकि आपको परमेश्वर आशीष देगा। मित्रगण, समय थोड़ा है मेरे और आपके जीवन के लिए और संसार के जीवन के लिए, क्योंकि आज का वातावरण, संसार की परिस्थिति और सारे देशों की हालत देखकर पता लगता है जो भविष्य प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वह पूरे होना शुरू हो चुका है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब ऐसी स्थिति देशों में, लोगों में, जाति में होने लगेगी, तब ये निश्चित जानो मेरा आना नजदीक है। मित्रगण, प्रभु यीशु का आना यानी संसार का अंत है। हो मित्रगण, आज का वक्त है और प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा। मेरा और आपके जीवन का न्याय होगा। मैं और आप न्याय के दिन खड़े होंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है। यदि आज मैं और आप संसार की हालत और परिस्थिति देखकर अपना जीवन और जीवते परमेश्वर के हाथ में दें, तो निश्चित जानिए
हम उद्धार पाएंगे और उद्धार पाकर अनंत जीवन के वारिस होंगे। मित्रगण, इस संसार पर कठिन परिस्थिति आने से पहले, भारी आपदा से संसार भरने से पहले, मैं और आप अगर विश्वास में मजबूत है प्रभु यीशु के साथ, मैंने और आपने पश्चाताप किया है अपने पापों का, रोकर तमाम बुरी बातें छोड़ दी है, पूर्ण मन से प्रभु के साथ हो लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है ऐसे सारे विश्वासी अंतराल में तुरी फूकी जाएगी स्वर्गदूतों की, और जैसे ही तुरी फूकी जाएगी लोग बदल जाएंगे, अविनाशी शरीर उन्हें मिलेगा और अंतराल में स्वर्गदूत उनको उठाकर लेकर चले जाएंगे। मित्रगण, जो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों के लिए रोकर छोड़ नहीं देंगे, जो लोग सत्यता को नहीं जानेंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे, वे इस पृथ्वी पर छाती पीटेंगे जब यीशु स्वर्ग से आती हुई वो देखेंगे। यह सत्यता अब तक दे रहा हूं क्योंकि वो बादलों पर बैठ कर आने वाला है और संसार का न्याय करने वाला है। उस दिन जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने जीवते ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, जो सत्य के पास गए नहीं, दूर भटकते रहे, वे छाती पीटेंगे। चाहे तुम कोई भी हो भैया, हो कोई भी हो, आप प्रभु को देखकर, वही मसीहा यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है देखकर छाती पीटेंगे, क्योंकि संसार के सारे लाइट ऑफ हो गए, घरों के, बस्ती के, शहरों के, सब कुछ सिर्फ आसमान में लाइट होगा और वो यीशु मसीह के आने का लाइट होगा, ताकि घर के लोग बाहर आएंगे और बाहर आकर उजियाला देखेंगे और कहेंगे कौन है, और तब वो देखेंगे वो तो यीशु आ रहा है, तब छाती पीटेंगे, हाय हाय कितने बार हमने यीशु की बातें सुनी परंतु हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और वे लोग छाती पीटेंगे और न्याय के दिन आग और गंधक में उनकी आत्मा और वे तड़पते रहेंगे। मित्रगण, आज वचन यही समाप्त करता, परंतु इस बात को ध्यान में रखिए, हमारा परमेश्वर प्रेम कर रहा है, आज भी वो प्रेम कर रहा है, वो चाहता है आप में से हर कोई बदल जाए। इसलिए उन्होंने हमको, उस परमेश्वर ने हमको खड़ा किया है कि आपको सत्य वचन सुनाकर आपका जीवन जीवते परमेश्वर के पास लाए। भले आप ना सुने ना सुने, हमारा कर्तव्य है आप तक जीवित वचन दें, आप सुने या ना सुने, पर हमें बोलना है और लोगों का जीवन बदलना है। मित्रगण, आज वचन आ चुका है, यदि आपको ऐसा लगता है मुझे आज प्रभु के पास आना है तो पश्चाताप करिए, प्रभु के पास आइए। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा वचन मैंने तेरे लोगों के मध्य में दे दिया। ये सारे प्रिय लोग जो सुनने वाले हैं प्रभु, उन्हें बहुत आशीष दे, उनके परिवारों को आशीषित करता चला जा। यदि कोई दुखी है तो उनके घरों के दुख दूर कर, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछ डाल। प्रभु, यदि कोई बीमार है तो अपना चंगा भरा हाथ तो उन पर रखकर चंगाई दे। ओ दयालु प्रभु, हमारे देश पर अपनी आशीष रख, हमारे देश को संभाल प्रभु। ओ ये अंतिम दिनों है, इन दिनों में मेरे देश के बहुत सारी आत्माएं तेरे राज में आना है, और इसलिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते,
तू तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तेरे दासों को भर डाल कि जब लोग वचन बोले तो लोग स्पर्श किए जाए और नया जीवन पाकर तेरे साथ जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा होने दे हर एक के साथ। तो यीशु के नाम से आमीन आमीन।